ट्रिगोनोमेट्री के 5वें वीडियो में एनसीईआरटी बुक से सवाल नंबर 4 को देखूंगा, क्योंकि 3 तक हो गई थी। तो चौथा सवाल है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। यहाँ थीटा की जगह कौन चीज है? a है। निश्चित रूप से a क्या है? कोई ना कोई न्यून कोण है। a क्या होगा? कोई ना कोई न्यून कोण है। पहले तो आप एक ट्रायंगल बनाइए, और वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ cot a बराबर 8 है, जाहिर सी बात है a या तो यहाँ होगा या नहीं तो यहाँ होगा, क्योंकि निष्पत्तियां के साथ जो भी चीज जुड़ी रहती है वो थीटा का मान होता है और वो एक न्यून कोण होता है। अगर आप यहाँ a दिए तो मान लीजिए यहाँ b है और यहाँ c है। सॉल्व में गौर से देखिए कि यहां है क्या कि 15 cot a बराबर कितना है? 8। गौर करेंगे, cot a बराबर कितना हो जाएगा? 8/15। कितना हो जाएगा? 8/15। अब याद कीजिए, cot थीटा का थ्योरम आपको बताए थे, फॉर्मूला इसका बताइए। cot थीटा इक्वल टू cot a इक्वल टू आधार बट्टे लंब। क्या होता है? आधार बाय क्या? लंब। अब cot a इक्वल टू क्या हो गया? आधार बाय लंब, यानी आधार की जगह क्या? 8 और लंब की जगह 15। अगर यहां a है, याद रखिएगा थ्योरम, इससे पिछले वीडियो को बिना पीछे के वीडियो से देखे बगैर आप इस वीडियो को नहीं समझ पाओगे। थीटा के सामने वाली भुजा क्या? लंब। थीटा की संलग्न भुजा क्या? आधार। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 8 क्या हो जाएगा? आधार, और लंब कितना हो जाएगा? 15। पहले फिक्स कीजिए क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है। हमने इस सवाल से ही प्राप्त किया cot a बराबर कितना? 8/15। अब cot a का मान क्या होता है? आधार बट्टे लंब। ये पिछले वीडियो के थ्योरम में बताए हैं। तो आधार बट्टे लंब, तो आधार की जगह क्या है? 8 और लंब की जगह क्या है? 15। a यहां कूट करके इस बात को दिखाता है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब और थीटा के संलग्न भुजा आधार। सिंपल सी बात है। अब आपके पास आधार और लंब मालूम है, अब क्या निकालना है? जल्दी बोलिए, क्या निकालना है? तो कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण, यानी हाइपोटेनियस। अब त्रिभुज ABC में किस थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से। प्रमेय से क्या होगा? कर्ण AC² इक्वल टू AB² जोड़ BC²। क्लियर? अब देखिए, AC का वैल्यू नहीं है, AC का वैल्यू नहीं है, रहने दिए। AB का वैल्यू बोलिए 8 का स्क्वायर, BC का वैल्यू 15 का स्क्वायर। ठीक, अब मेरे पास देखिए AC² इक्वल टू 88 64 15 15 225। ठीक है, अब गौर फरमाएंगे AC² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 2 8 1 6 2 8 289। याद रखेंगे AC बराबर क्या हो जाएगा? √289, इसका वर्गमूल 17। अब AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17। ठीक है,
अब ज्ञात करेंगे इसमें हमको क्या कह रहा है, सवाल कह क्या रहा है, साइन ए और सेक ए का। याद रखिए जिसका मान कहेगा उसको पकड़ लेंगे। ए खोजिए कहां है, थीटा कहां छुपा हुआ है, यहां छुपा हुआ है। निश्चित रूप से इसको क्लॉज पकड़ लीजिए, इसको छोड़िएगा नहीं। अगर छोड़ दिए तो सवाल नहीं बनेगा, समझ जाइए। थीटा को पकड़े, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के संलग्न भुजा को आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण फिक्स है। लंब, आधार और कर्ण तीनों फिक्स है, अब पकड़ना नहीं है क्योंकि अब हमको पता चल गया। तो क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए, साइन थीटा इक्वल टू, कीजिए याद, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब इसमें क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा बीसी, लंब, कर्ण कितना है, कर्ण एसी कितना, बीसी का वैल्यू बोलिए 15/17, एक वैल्यू ये मेरा हो गया। ठीक, दूसरा वैल्यू सेक ए, सेक थीटा बराबर बोलिए, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, याद रखना होगा, कर्ण बटे आधार। चलिए कर्ण क्या है इसका, AC, आधार क्या है, AB, क्या हो जाएगा 17/8, ये मेरा एक आंसर। ये दूसरा सवाल खत्म हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा, 4 नंबर का सवाल आपका खत्म हो गया। तो इस तरह से आप देख लिए कि यदि कॉट 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो सेक ए और साइन ए का मान अगर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्या किए, कॉट ए का वैल्यू निकाले, इतना हो गया। अब कॉट ए का फॉर्मूला क्या है वो कर दिए, फिर एक ट्रायंगल बना लिए ताकि हमको आसानी से समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, लंब, आधार और कर्ण को समझने में। तो इस तरह से मैंने देखा कि ये दो चीज मालूम था और ये दोनों थियोरम में कर्ण आती है, इसीलिए कर्ण निकालना पड़ा। अब कर्ण निकाल करके कूट कर दिए वैल्यू। अगला 5 नंबर का सवाल है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात की परिकल्पना करें। अब त्रिकोणमिति में कितने अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, यानी सभी का मान ज्ञात करना है। उसमें से दिया कौन गया है, 1 दिया गया है, तब 6 में से 1 चल गया तो कितना बचा, 5। मतलब त्रिकोणमिति के 5 अन्य अनुपात की परिकल्पना करना है यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो। तो देखिए सॉल्व में ध्यान पूर्वक देखेंगे, टोटल थ्योरी काम आएगा जो पिछली वीडियो में मैंने बताया। क्या दिया गया है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब बताइए सेक थीटा दिया गया है, ABC नहीं दिया गया है। इसका मतलब कि अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो ABC कहीं भी रख सकते हैं हम, A यहां भी रख सकते हैं, B यहां भी रख सकते हैं, C यहां भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ABC दिया नहीं गया है। मतलब कहीं भी एक थीटा रख दे, हम यहीं पर थीटा रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थीटा ABC दिया रहता तो हम यहाँ A रखते या यहाँ A रखते इसके साथ, लेकिन यहाँ तो दिया नहीं गया है। और यहाँ सेक थीटा इक्वल टू कितना है, 13/12। तो यहाँ क्या है, सेक थीटा इक्वल टू, याद कीजिए, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, बिल्कुल सही जवाब। तो यहां क्या हो गया, कर्ण, ये आपका कर्ण हो गया। ठीक, अब ये क्या हो गया, आधार, क्या मालूम नहीं है, लंब मालूम नहीं है, थीटा के सामने वाली भुजा हमें मालूम नहीं है, थीटा की संलग्न भुजा मालूम है। कर्ण कितना है, 13, आधार कितना है, 12। अब चलिए याद कीजिए, त्रिकोणमिति के अनुपात में लंब की आवश्यकता होती है साइन में, तो साइन यहां लंब निकालना होगा। तो चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, मतलब BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक है,
तो चलिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी का वैल्यू बोलिए कितना 13 का होल स्क्वायर माइनस ए सी का 8 है 12 है 12 का होल स्क्वायर। चलिए कितना बच रहा है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 13 13 169 12 बढ़े 144 कितना बच रहा है 25 बच रहा है। तो चलिए ए बी स्क्वायर ए बी बराबर क्या हुआ रूट अंडर 25 इसका वैल्यू कितना हुआ 5। ठीक है। अब क्या कहता है त्रिकोणमिति के सभी अनुपात किसको छोड़कर सेक थीटा को छोड़कर, क्योंकि सेक का तो निकला है अब बच रहा है क्या गो 5 गो। तो अब लिखेंगे तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात जो जो आ रहा है लिखिए क्या क्या आ रहा है साइन थीटा इक्वल टू बोलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है ये तो आपको निकल गया 5। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है ए बी बटे कर्ण कितना बी सी। तो ए बी का वैल्यू देखिए कितना है 5 बटे कर्ण 13 ये आपका पहला निकल गया। दूसरा क्या होता है कॉस थीटा इक्वल टू क्या आधार बटे कर्ण क्या होता है आधार बटे कर्ण। आप लिख सकते हैं यहाँ लंब बटे कर्ण ये भी कोई दिक्कत नहीं है। आधार बटे कर्ण आधार क्या है आपका AC बटे BC क्या हो जाएगा AC का वैल्यू 12 बटे 13। उसके बाद क्या टेन थीटा इक्वल टू बोलिए टेन थीटा लंब बटे आधार। लंब कितना है AB आधार कितना है AC कितना हो जाएगा 5 बटे 12। ठीक। इसके बाद क्या बच रहा है मेरा टेन के बाद बच रहा है क्या कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना भूल काहे रहे हैं क्या होगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या हो जाएगा BC बटे लंब क्या हो जाएगा AB यानी क्या 13 बटे 5। अब सेक का तो निकालना नहीं है किसका निकालना है कॉट का। कॉट थीटा बराबर टेन का उल्टा कॉट यानी AC ऊपर AB नीचे AC बाय AB क्या हो जाएगा AC का वैल्यू 12 बटे 5। तो पहला आंसर मेरा ये हो गया पहला अनुपात का। दूसरा अनुपात का ये हो गया तीसरा अनुपात का ये हो गया चौथा अनुपात का ये हो गया और पांचवा अनुपात का ये हो गया। ये टोटल अनुपात निकल गया मेरा। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। ये सवाल नंबर 6 कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B तो दिखाए कि कोण A बराबर कोण B। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको पहले ही बोले इन सारे सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक फिगर बनाइए। कैसा फिगर राइट एंगल ट्रायंगल का। ये आपका राइट एंगल है। देखिए क्या कह रहा है कोण ए और कोण बी क्या है जी न्यून कोण ध्यान देंगे और न्यून कोण ये है और ये है। ठीक। तो आप यहाँ ए दे दीजिए नहीं तो यही कहीं भी दे सकते ए बी न्यून कोण है और राइट एंगल को सी मान ले। अब ये न्यून कोण है सॉल्व में देखिए फटाक से क्या दिया गया है cos A बराबर cos B। ध्यान देंगे तभी समझेंगे। चलिए cos थीटा इक्वल टू याद कीजिए इसका वैल्यू पुट करना इसीलिए आपको याद करने बोल रहे हैं। हमको याद ही नहीं है भूल गए आप याद कीजिए जल्दी बताइए cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। cos A है ना ए खोजिए मिल गया है पकड़ लीजिए उसको। अब इसको पकड़े तो सामने वाली भुजा क्या लंब ये क्या हो गया आधार। सिंपल सी बात है लंब आधार का पता चल गया कर्ण कौन होगा ये होगा। अब cos थीटा बराबर अभी आपने क्या कहा था आधार बटे कर्ण तो आधार तो AC फिक्स है और कर्ण क्या
कर्ण ए बी, सोचना नहीं है। चलिए अब कॉस बी है, यहां सोचने वाली बात है। कहने का मतलब पकड़ेंगे किसको, इसको पकड़ेंगे। अब जब इसको पकड़ लिए तो सामने वाली भुजा लंब, संलग्न भुजा आधार। तो क्या हो जाएगा, कॉस बी का वैल्यू, कॉस बी इक्वल टू आधार बटे कर्ण, फिर से आधार इसका क्या है बी सी, कर्ण क्या है ए बी। गणित का एक नियम बताए थे आप लोग को, अगर इस टाइप की बात आए तो आप नीचे नीचे काट सकते हो, ऊपर में सेम आ रहा है तो ऊपर ऊपर काट सकते हो। इसका मतलब क्या, ए सी बाय बी सी। क्लास 9 के थ्योरम आप लोग को बताए थे, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होती है, किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होती है। यहां AC बराबर क्या है BC, तो किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होती है। थ्योरम आपको याद रखना होगा, टोटल थ्योरम। अब यहाँ AC और BC क्या है, बराबर है। कहने का मतलब ये और ये क्या है, बराबर है। तो इस भुजा के सम्मुख कोण कौन हो गया ये, और इस भुजा का सम्मुख कोण कौन हो गया ये। इसका मतलब कोण B बराबर क्या हो गया, कोण A, या कोण A बराबर क्या हो गया, कोण B। इसीलिए क्या, कोण A बराबर कोण B, ये क्या हो गया, प्रूव्ड। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 7 नंबर के सवाल में कहता है यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो 1 नंबर का क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करे। जबकि दूसरे नंबर का सवाल है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करे। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका, ठीक। तो चलिए सॉल्व में क्या दिया गया है, फिगर बनाना पड़ेगा आपको। प्रत्येक सवाल में बोल रहे हैं कि आपको फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं बनाएंगे तो सवाल गलत हो सकती है। यहाँ थीटा है इसलिए कहीं भी आप ABC डाल दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक। ये आपका राइट एंगल है। सवाल में देखिए cot थीटा इक्वल टू क्या है 7/8। अब बोलिए cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टे लंब। क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। cot थीटा इक्वल टू आधार बट्टे लंब होता है। या क्या हो जाएगा यहां, चलिए तो क्या हो जाएगा यहां आधार बट्टे लंब। अगर यहां थीटा डाल दे तो क्या हो जाएगा, बोलिए। आधार कौन हो जाएगा ये, और लंब कौन हो जाएगा ये। थीटा की संलग्न भुजा आधार, सामने वाली भुजा लंब, तो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलिए, आधार AC। तो cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot ठीक, cot थीटा इक्वल टू 7/8। आधार क्या है बोलिए जल्दी, AC। लंब क्या है AB। कहने का मतलब क्या, मान परफेक्ट निकल गया। AC का वैल्यू क्या 7 और ये क्या 8। निकालना क्या पड़ेगा बोलिए, BC अर्थात कर्ण निकालना पड़ेगा। फिर पाइथागोरस प्रमेय पे चलते हैं, आसान है। थोड़ा सा साथ देंगे आप मेरा, निश्चित रूप से आप टोटल सवाल को खुद ही बनाएंगे। हम कुछ नहीं करते, आप ही लोग की सहायता से हम इस बोर्ड पे समझिए बना रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर, कंसेस रहेंगे बोर्ड पर, तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर 88 64 7 7 49 9 4 13 113 हो जाएगा। या BC इक्वल टू बोलिए √113। ठीक है, अब गौर करेंगे पहला सवाल क्या है, तो एक नंबर का सवाल 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 9th या 6 7th में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या यार समझ नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे इस बात को। अब साइन थीटा इक्वल टू बोलिए, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू बोलिए लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा 1 माइनस लंब बटे कर्ण 8 बटे क्या 8 बटे क्या √113 का क्या होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा 1 तो रहेगा ही, कॉस थीटा बराबर बोलिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 बटे √113 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया 1 माइनस 88 64 बटे 113 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 7 49 बटे 113। दिक्कत है, कहीं दिक्कत, अरे यार 8 8 को मल्टीप्लाई किए कितना हुआ 64, 7 7 को क्या किया 49, 113 इसको रिपीट करेंगे, रूट वाले संख्या को रिपीट उसी संख्या से गुना करने पर सेम संख्या प्राप्त होता है, रूट हट जाती है, क्या हो गया 113। अब चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो एक, यहाँ कुछ नहीं है तो एक, चलिए 113 और 1 का वर्गमूल 113, यहाँ क्या 113, यहाँ क्या 64, यहाँ क्या बच गया 113, यहाँ क्या 113, यहाँ क्या 49। बहुत जानते हैं आप लोग, इसीलिए देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि थोड़ा साइड में मिटा सकूं। चलिए इसको मैंने मिटाया, अब मैं यहां से लिख रहा हूं इसी चीज को, गौर करेंगे 113 में से 64 गया तो कितना बचा 49, याद रखिएगा 49 बटे कितना 113 बाय 113 में से 49 गया कितना बचा 64, 64 बटे 113। अब चलिए इसको कर दीजिए 49 बटे 113, ये ऊपर चला जाएगा 113, नीचे में क्या आ जाएगा 64, क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचा 49 बटे 64। ये मेरा वैल्यू हो गया किसका 1 नंबर के सवाल का। ठीक है, अब 2 नंबर का सवाल क्या कह रहा था देख लीजिए, कहता कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, कॉट स्क्वायर थीटा, ध्यान रखिएगा कॉट थीटा बराबर क्या होता है याद कीजिए, 10 का उल्टा कॉट मतलब क्या आधार बटे लंब, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे
क्या लंब का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? आधार बट्टा लंब टोटल का स्क्वायर कर दीजिए। अब खुश? चलिए आधार खोजिए, आधार खोजिए। यहाँ आधार ये 7, लंब खोजिए 8, क्या करेंगे स्क्वायर, 7 7 49, 80 80 64, निकल गया आंसर। निकला कि नहीं?